दिल मुड़दा नी लख समझाया, वाह दिल मुड़दा नी लख समझाया, जी करे वेखदा रवां किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोनशा, और हमेशा की तरह मेरे पास आज भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। नाज़रीन, इस शख्सियत के बारे में, इस आर्टिस्ट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वो आर्टिस्ट हैं कि जिनको आप स्टेज पर जब आप खड़ा करते हैं, जब आप इनको परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर मधु करते हैं, तो ये नहीं देखते कि इस वक्त यहाँ पर किस किस बंदे का रुझान किस किस तरफ है। जो भी इंसान, जो भी उस महफ़िल में, ऑडियंस में अपनी अपनी एक्टिविटी में मौजूद होते हैं, मतलब वो मसरूफ़ होते हैं, लेकिन ये शख्सियत वो हैं जो सबकी तवज्जो, कंसंट्रेशन अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं। और मेरी मुराद है बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे संगीतकार, बहुत अच्छे आर्टिस्ट कमर अब्बास साहब से। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे टीवी टुडे डिजिटल में तशरीफ़ लेके आए, आपका शुक्रिया। अच्छा जी, आपका शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा मैं। सर, आपकी ख़ुसूसी मोहब्बत और आपकी चाहत की वजह से मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। कमर साहब, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप तो सबको गाते हैं माशाल्लाह, ज़्यादा इंस्पिरेशन आपकी, जैसे कि मुझे पता चला है, मेरे प्रोड्यूसर बताया मलिक साहब ने, कि आप उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को, जिनका मैं भी बहुत फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको रूहानी शागिर्द हूँ, लेकिन आप उनको बहुत उम्दा गाते हैं। तो ख़ान साहब ही को ज़्यादा मतलब आप परफॉर्म करते हैं, या और भी बेशुमार सिंगर कलाकार हैं जिनको आप गाते हैं? शाह जी, मैं कोशिश होती है मेरी कि जी हाँ, ऑडियंस जो बैठी हुई आगे वो जी क्या जी, चाह रहे हो, वाह, मैं ऑडियंस की तरफ चलता हूँ। मैं Good. अपनी मर्जी किसी के ऊपर भी जो है ना मुसल्लत नहीं करता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि जैसे लोग मेलोडीज चाह रहे हैं, जैसे आप किशोर साहब को इतना अच्छा, खुद इतना अच्छा गाते हैं, शुक्रिया, मोहम्मद शुक्रिया। रफ़ी साहब को इतना अच्छा गाते हैं, आप खुद बहुत ही आला और बाकमाल बंदे माशाल्लाह। आपका शुक्रिया जी, तो आपकी मैं हुस्न ये नज़र। देखता हूँ, तो मेलोडीज़ के साथ साथ फिर मैं देखता हूँ कि लोग अगर भंगड़ा चाह रहे हैं, कोई थोड़ा सा मस्ती चाह रहे हैं, जी जी थोड़ा जी जी इसको जी, यादगार बनाना चाह रहे हैं, तो फिर मैं भंगड़े की तरफ भी आ जाता हूँ। फिर मैं खान साहब को नहीं गाता हूँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को नहीं गाता हूँ, मेरे रूहानी उस्ताद हैं। वाह तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी हस्ती हैं मेरे लूनू में, वो कुदरती एक अमल है, वाह। मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ता, तो बस ये अल्लाह का फजल है। मैंने इसीलिए माशाल्लाह आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए अपनी ऑडियंस को, अपने नाजरीन को ये आपकी एक स्पेशलिटी बताई है कि माशाल्लाह आप जब स्टेज पर परफॉर्म, नाजरीन ये कब करते हैं, और इर्द गिर्द के जितने भी लोग अपने अपने एक्टिविटी में मौजूद होते हैं, वो सब लोगों का रुझान स्टेज की तरफ हो जाता है। ऐसे अल्लाह पाक ने इनको सलाहियत बख्शी है। अभी आपने खान साहब का जिक्र किया, और आपने ये भी कहा कि मेरे लूलों में उनकी एक मतलब उनकी शख्सियत जी बिल्कुल। उभार रही है। तो मेरे लोलों विच कैसे वो खान साहब का एक वो जो बड़ा खूबसूरत कवाली है, उसी को भी आप कह सकते हैं। अभी मुझे इस जुमले से एक वो ख़याल याद आ गया। खान साहब को बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो सैड भी हैं, हैप्पी भी हैं, हाँ और जी, फोक भी हैं। जी जी तो जी, हर तरह के लोगों के लिए खान साहब ने गाया। वाह, जो जदीद म्यूज़िक को लाइक करते हैं, उन्होंने म्यूज़िक भी जदीद बना दिया, लेकिन अपने गाने को ख़ास फोक रखा, जी ख़ास जी जी पंजाबी अंग रखा, जी और जी अपनी जी, शायरी को और सूफियाना जो हमारा सिस्टम है हाँ जी, उसको आगे रखा, प्योरिटी पे रखा। वाह, जो कलंदरी है, जो दरबारी निज़ाम है, उसको आगे रखा। तो आज भी पूरी दुनिया में दम मस्त कलंदर, मस्त मस्त जी खान जी, साहब की जो गोरों को भी याद है, हाँ जी, हालांकि इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, लेकिन वो खान साहब को आज भी याद करते हैं, दम हाँ मस्त जी, कलंदर मस्त मस्त। तो अली मौला बहुत बड़ा कलाम मौला का, उन्होंने पूरी दुनिया में गाया, आज भी याद किया जाता है वाह, और आज भी कह के सुना जाता है वो। वाह। खान साहब की कुछ चीज़ आपसे सुनना चाहेंगे हम, आपके खूबसूरत अंदाज में। किन्ना सोना तेनू वाह वाह, रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू बहुत उम्दा। रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवां किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल मुड़दा नी लख समझाया, वाह, दिल मुड़दा नी लख समझाया, जी करे वेखदा रवां किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना। वाह जी वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कमर साहब,
बड़ा खूबसूरत अंदाज आपका। तो सर पाकिस्तान में ही आपने कॉन्सर्ट्स करते हैं या कभी मुल्क से बाहर जाने का भी इत्तेफाक हो नहीं, आपको? सर फिलहाल तो पाकिस्तान में ही माशाल्लाह लोग इतना प्यार करते हैं, लाइक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो बस करम नवाज़ी अल्लाह पाक के लोग बहुत ही चाहत करते हैं, प्यार करते हैं, और माशाल्लाह। आप जैसे मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग हैं जनाब। मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ, बेहद शुक्रिया उन सबका। तो म्यूज़िक से सारा सिलसिला है कि ये एक बड़ा ही एक रूहानियत के पास ले जाता है ये बड़ी प्यारी चीज़ है। अगर इसको दिल से गाया जाए तो दिल वाले जो हैं उसको बहुत लाइक करते हैं। वाह वाह वाह। मुझे सुनने में आया कि माशाल्लाह अभी आप थोड़ा सा कव्वाली की तरफ भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड चल रहा है जी बिल्कुल। हर किसी का। तो मेरे ख्याल में हर एक इंसान का अपने एक मिजाज होता है संगीतकार का। तो आप चूँकि नुसरत फ़तेह खान साहब को माशाल्लाह सुनते हैं, गाते हैं, उनको परफॉर्म भी करते हैं, तो आपके लिए तो कव्वाली की तरफ जाना एक बहुत ही एक आसान मरहला होगा। शाह जी आसान बिल्कुल भी नहीं है, लोगों ने इसको आसान समझ लिया इस काम को। ये इंतहाई मुश्किल काम है। जी, जी, ये जी, जी। पेट से वो कहते ना टिड्डों गाउण वाला काम जी है। जी जी। ते ये टिड्डों गाउणा है कि आंदरा बाहर आ जांदियां कवाली जरा असल कवाली करना ते सारे समझ लो कि कवाल ने साडे अल्लाह पाक सब नु रिज़्क देवे। आमीन, एक सिस्टम चलिया, लोग लाइक कर रहे ने, लोग हर महंगे कवालों नहीं अफोर्ड कर सकते। जी, जी, और जी, फिर छोटे साडे वर्गे जिहड़े लोग ने उन्हां बिल्कुल नूं सही। लोग बुला लेते हैं। बिल्कुल सही। वो मसला ये है। बिल्कुल तो सही। कवाली जो प्रॉपर कवाली करना, वो एक कवाली कर ले तो इंसान को पता चल जाता है कि मैंने कवाली की है, Very और good. सुनने वाले को मजा आता है कि वाकई मैंने कवाली सुनी। जी जी ये जी। चीज़ है। अभी मुझे काफ़ी लोगों ने बताया भी है माशाल्लाह, मैंने आपकी फ़ेसबुक को भी सर्च किया है, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने सर्च किया है कि आप स्टेज पर मुस्कुराहटें भी बखेर देते हैं। वो क्या राज है, मतलब संगीत के अलावा कमर साहब? सर ये एक अल्लाह की तरफ से खुदादात सलाहियत होती है जी जी कि जी। कोई भी अगर फनकार है ना, हाँ तो जी। उसके अंदर जो फनून लतीफ़ा का सीना वो लाजमी होगा। जी 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 जी। वो जुगत पानी, हल्की सी तंज़ो मिज़ा, लोगों के साथ थोड़ी सी जरा गैदरिंग करनी, हाँ जी। वो एक कुदरती, और मैं करता नहीं हूँ, मुझसे ना हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। मेन को वाकई अल्लाह के करम है। आपके सब दिमाग में को वाकई ऐसा हो, कोई बहुत ऐसी, सारे। हमारे नाज़रीन भी इस बात के लिए ज़रा इंतज़ार में हैं शायद कि मैं बस समझ लीजिए कि पिछले दिनों के इवेंट करने गया हूँ, जी तो वहाँ पर मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त माशाल्लाह 2-2.5 घंटे उन्होंने गाया प्रॉपर तबलेबाजी के साथ, और 4 अच्छा। म्यूजिशियन, 4 साउंड सिस्टम भी, और अच्छा। सभी चीज़ें। तो 2-2.5 घंटे समझ लीजिए उन्होंने कहा कि बस क्या बात है, अच्छा जी। क्या ही बात है। तो फिर एंड में उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाईजान आप आएँ ज़रा, वाह। थोड़ा सा टेस्ट आपका चाहिए। ओके। तो बस मैं गया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत शुरू होगी, माशाल्लाह। तो करम हो गया शहंशाह का। वेरी गुड। तो खान साहब की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, आपने सुनी कि वो मैनू सोचा दियां वाह दे गया सुगाता, सुख माही नाल ले गया। वाह। सुनी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी खूबसूरत आइटम, जहाँ भी मैं करता हूँ लोग बहुत लाइक करते हैं। वाह। अब मैंने खुद से एक चीज़ जो है ना, वो एक खान साहब की बनाई है, जी। तो इस काबिल नहीं हूँ मैं। वो थी ऐसी, दीवाने मेरे दिल नूं की होई जांदा ए, वाह। दीवाने मेरे दिल नूं बहुत खूब। की होई जांदा ए, निक्की निक्की गल तो ए रोई जांदा ए, दीवाने मेरे दिल नूं भाई वाह। की होई जांदा ए, की होई जांदा ए। शायद मौत आ जावे वाह। किसे ही बहाने नाल, शायद मौत आ जावे किसे ही बहाने नाल, मिट्टियां ते इस लईए सोई जांदा ए, वाह। दीवाने मेरे दिल नूं की होई जांदा ए, बहुत खूब। की होई जांदा ए। बहुत खूब, बहुत खूब। कमर साहब माशाल्लाह, आपका तो सारा एक्सेंट माशाल्लाह खान साहब को आपने मतलब बड़ा गौर से सुना हुआ है, आपके एक्सेंट में, आपकी शख्सियत में नज़र आ रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अपना भी आपने कोई अपने एल्बम, कोई गाना शाना लॉन्च किया, कोई किसी कोई वीडियोस, कोई ऑडियो आपकी अभी है कोई तरतीब में? नहीं शाह जी, हमने लोगों के साथ इतना काम किया, कभी अपनी तरफ ध्यान ही नहीं गया, बस लोग समझ लें कि वो सीनियर चल रहा है, कभी इधर मोहब्बत बांट रहे हैं, कभी उधर को बांट रहे हैं। वाह। तो अपनी तरफ तवज्जो ही नहीं अभी तक की। तो इंशाल्लाह आप जैसे अच्छे दोस्त हैं, मैं जी, बड़े जी, जी, शुक्रगुजार जी, हैं, बिल्कुल। हमें अच्छे प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं, हम लोग काम करते हैं। जी जी जी। तो आज के लिए भी मैं बहुत थैंकफुल आपका। नहीं, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे टीवी टुडे डिजिटल के लोग आपको देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, क्योंकि आपका तज़किरा काफ़ी लोग कर चुके थे माशाल्लाह, और हमें माशाल्लाह आपका तारुफ भी था कि आप वन मैन आर्मी हैं। स्टेज पर आपको एक दफ़ा परफॉर्मेंस के लिए भेज दिया जाए, आपने संगीत को नहीं देखना, आपने अपनी मिमिक्री को नहीं देखना, आपने अपनी वो जो कॉमेडी को भी आप थोड़ा सा करते हैं, तो लोग बड़े महसूस होते हैं। वो बहुत ज़रूरी है जी।
जी जी तो जी। हम लोग देखे ना कवाली टाइप काम करके, फिर वो खान साहब को गा के, फिर हम मोहम्मद रफ़ी साहब को गा के, थोड़ा सा किशोर साहब को गा के, तो फिर मैं एक वो हाई पिच वाला सीन हो जाता है। रूप के जज्बों की खाए क्या बात है, वाह वाह। रूप के जज्बों की खाए क्या बात है, एक गुनाह कर लूं गुनाह की रात वाह वाह है, वाह वाह वाह। एक गुनाह कर लूं गुनाह की रात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपको पता है मैं तो ज़्यादा किशोर कुमार रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब को भी पसंद करता हूँ, और क्योंकि मैं तो कोशिश में होता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब को जितना भी अच्छे से अच्छा गाया जा सके। शाह जी मेलोडीज आप बहुत अच्छी गाते हैं, मैं आपको सुनता रहता हूँ और आपको देखता रहता हूँ। शुक्रिया आपकी शुक्रिया। फैन फॉलोइंग बहुत है माशाल्लाह, जी अल्लाह जी आपको और इज्जत दे। आमीन जी। मोहम्मद रफ़ी साहब की ये खूबसूरत चीज़ है, वो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ उसको जी, प्लीज़। ट्वीट करें, आपका मज़ा आएगा। नाज़रीन, ये मोहम्मद रफ़ी साहब का वो एक खूबसूरत गीत है कि जिसे बहुत कम लोगों ने, आजकल के जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, वो मोहम्मद रफ़ी साहब की उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं कि जो कि बहुत आसान हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इनकी मौजूदगी में कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने, किशोर साहब ने, ओ.पी. नैयर साहब ने, ये बहुत बड़े बड़े मतलब के कंपोजर्स थे। इन्होंने कुछ गाने, कुछ गीत ऐसे लोगों तक मतलब के पहुँचाए हैं कि जो बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी है, जिनको गाकर, जिनको परफॉर्म कर कर आपकी खुद की एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। क्या बात है। उसी में से गाना एक है मोहम्मद रफ़ी साहब का बड़ा प्यारा, आपने यकीनन सुना होगा। है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, क्या बात है। मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। इसमें एक अंतर ऐसा है कमर साहब, जी प्लीज। जिसको मैं बिल्कुल दरवेश की सेंस में सोचता हूँ, और ये अल्लाह ताला की वहदानियत की हवाले से इस अंतर को मैं देखता हूँ हमेशा। वो था, है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना, है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना, करो एहतराम उसके दीवानगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह। मोहम्मद रफ़ी साहब की ये बड़ी खूबसूरत चीज़, जिसको मैं खुद बड़े शौक़ से गाता हूँ कमर साहब। मैं ये पूछना चाहूँगा, किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ कभी परफॉर्म करने का आपको मौका फराहम हुआ? जी बिल्कुल, मुझे और हिचकिचाहट भी कभी हुई किसी बड़े आर्टिस्ट के सामने? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका देखा है मैंने माशाल्लाह। शायरी हिचकिचाहट मुझे आज भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वाह। मैं जब भी काम करता हूँ मुझे लगता है जैसे मेरा पहला दिन है, जी, बहुत जी, डर जी। लगता है, ये बहुत ही डरा देने वाला काम है। अरे! अगर इसको कोई काम समझे तो वाह। मैं तो समझता हूँ मुझे आज भी डर लगता है, मुझे कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। बिल्कुल अब सही। खान साहब को देखिए, इतने बड़े फनकार थे, इतने बड़े कलाकार थे, अल्लाह जन्नतों में घर करे आमीन, उनका, आमीन। कि उनका जो गाना था, उनकी जो कवाली थी, कवाली को देखें ना बहुत आसान समझा हुआ है। जी, जी, ये जी, देखिए, जी, जी। इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे शेर, इतने सारी वो तर्जें, छेती आउण दा वादा करके वाह। क्यों भुले हो ढोल तरीका, बहुत खूब। ऐना प्यार बधा के पहलों हुण इश्क रुलाइयां लीका, वाह। 100 ताने दिते सैयां ने, वाह, वाह। नाले मारे बोल शरीका, क्या बात। सावन रुत्तां कई लंघ गईयां, असां रखियां जे उड़ीका, रुत्तां प्यार करन दियां वाह वाह वाह। रुत्तां प्यार करन दियां आइयां, सजन घर नहीं आया, वाह जी ये वाह। नहीं आया, सजन घर नहीं नहीं आया। बहुत खूब, बहुत खूब कमर साहब, क्या कहने, माशाल्लाह आपका पूरा एक्सेंट खान साहब के साथ बिल्कुल मुंसलिक है। तो बस यही है कि बहुत ही डर लगता है आज भी काम करते, जैसे वाह। बड़ा ही मुश्किल काम है।
तो खान साहब को हम लोग करते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। उस ज़ात पाक। ये प्राउड है कि हम लोग के एक बड़े फनकार के, एक बड़े आर्टिस्ट की एक छोटी सी किरण है। जी जी तो जी। उस खुशबू को जो है लोग थोड़ा महसूस करते हैं। लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपका तो बहुत हाँ ज़्यादा। जी। अब तो खान साहब के बाद माशाल्लाह राहत फ़तेह अली खान साहब का एक बहुत एक लेवल है। जी बिल्कुल। तो कभी ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि खान साहब राहत फ़तेह अली खान साहब के सामने बैठ के आपने परफॉर्म किया, वो सुन रहे हैं आपको? जी नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनको बैठ के ऐसे सुनूं। अच्छा, वाह क्या वाह। बात है। खान साहब गाने का शौक नहीं है कि उनके सामने बैठ के गाया जा सके? नहीं नहीं, अच्छा। गाने का शौक नहीं है कि उनके साथ गाया जा सके, अलबत्ता उन्हें सुना या उनके जाए। सामने गाया जा बड़ी सके। एक देखिए बड़ा ब्रांड है जी खान जी साहब की, खुशबू आती है हमें उनसे। जी जी उन्हें जी देखिए खान जी साहब की याद आती है। जी 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 जी। तो दिल तो बड़ा करता है कि मेरे पास कुछ ऐसी आइटम्स हो जो उनके साथ ड्यूट मैं करूं। तो बस अल्लाह कभी करेगा लेकिन इंशाल्लाह। टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अल्लाह जी पाक बिल्कुल आपको आपके बिल्कुल, मकसद में कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इस सोच को भी अपने साथ रखें कि खान साहब के सामने बैठ के आप उनके साथ साथ परफॉर्म करें। तो हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह से उनके साथ परफॉर्मेंस करवाने का मौका फराहम करे। और ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने कभी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स को देखा जिसने बहुत कम वक्त में बड़ी कम कोशिश करके, मशक्क़त करके अपने आप को टीवी स्क्रीन तक ले आए? ऐसा कोई कलाकार, ऐसा कोई सिंगर आपकी नज़र से गुजरा हो? ऐसा कभी भी नहीं हुआ शाह जी। मैं असल में मुझे स्ट्रगल में कुछ 30 ईयर्स हो गए मुझे भी अच्छा, स्ट्रगल वेरी करते गुड। हुए, ये मेहनत करते हुए। तो मैंने जितने भी आर्टिस्ट को देखा ना हिट होते हुए, वो उनके पीछे बहुत लंबी एक लाइन जी होती है कि जी बहुत जी सारी दुआएं, बहुत जी सारी जी स्ट्रगल, जी। बहुत सारी सीढ़ियाँ, और दिनों रात शबो रात की जो है वो मेहनत करके वो हिट होते हैं। जब हिट होते हैं हम समझते हैं कि यार इसको पहले कभी देखा नहीं, बड़ी जल्दी हिट हो गया माशाल्लाह। लेकिन ऐसे जल्दी नहीं हिट होता, हर बंदे की बारी है। तो अल्लाह करीम जब कर्म फरमाते हैं ना, तब वो बंदा हिट हो जाता है और स्टार हो जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन दुआ बरकत से बनता है हमेशा, ऑफ कोर्स। पैसे लगाने से भी बंदा स्टार नहीं बनता। बिल्कुल बड़ी बात कर रहे हैं आप। और तो ये किस्मत की बात है जी। जी बिल्कुल। कभी किसी यूनिवर्सिटी मतलब आपके पास किस नौइयत के इवेंट्स आते हैं? मतलब यूनिवर्सिटी लेवल के, शादी ब्याह के, गेट टुगेदर्स आते हैं आपके पास? ज़्यादा कंटिन्यूटी किस चीज़ की है? गेट टुगेदर तो मेरे पास तो बहुत कम आती है, क्योंकि मेरे पास ना एक कलरफुल सी थीम है मेरे पास। ओके। तो मैं वो एक थ्रो भी नहीं रखता कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को गा रहा हूँ, या मैं किशोर साहब जो गा रहा हूँ, या उदित साहब को गा रहा हूँ। मैं सबको ही गाता हूँ। थोड़ा 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 रंग मेरी कोशिश होती है कि सबका हो। कुमार शानू साहब को मैं गाता हूँ, उदित जी को गाता हूँ, इस तरह सोनू भाई को गाते हैं हम लोग, राहत भाई को गाता हूँ। फिर मैं वो जो भंगड़े जितने सुपर हिट होते हैं, चल रहे होते हैं, लोग वो लाइक करते हैं, मैं वो करता हूँ। सोनू निगम साहब की कुछ दिल चीज़ें दे आपने? दे वाह। या दिल ले ले, दिल दे दे या दिल ले ले, नी दिल दे दे या दिल ले ले। साडे कोलों सोहणीए तू साडा दिल मंगनी है, साडे कोलों सोहणीए, वाह। साडे कोलों सोहणीए तू साडा दिल मंगनी है। देर का दिल जो पड़ एले, दिल दे दे वाह जी वाह। या दिल ले ले। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, तो माशाल्लाह। सभी तरह के भंगड़े और फास्ट और सभी करते हैं लोग। वाह। तो शादी हो चुकी है आपकी? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो बच्चों को कितना टाइम देते हैं? प्रैक्टिस तो होती है, क्योंकि आर्टिस्ट के पास तो टाइम निकलना बड़ा बहुत मुश्किल कम, मरहला होता है। बहुत कम, और वो कुदरती आर्टिस्ट हैं, वो नेचुरली आर्टिस्ट हैं। अच्छा, वाह हाँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड। उन्हें कुदरती मतलब गाने का भी शौक है, एडिटिंग का भी शौक है, सही। कैमरामैनी का शौक है। अच्छा, तो मैंने कुछ माशाल्लाह। नहीं उनको बताया, और वो ऐसी वो बात करते, जुगत करते इतनी ज़बरदस्त कि क्या कहने। मैं खुद अच्छा। दंग हो जाता कि मैंने तो कोई इनके सामने जुगत कुछ किया भी ही करते हैं वो? अच्छा, मतलब कि अच्छी बात। नहीं। इतनी पक्की जुगत करते हैं कि शायद अब दंग हो जाए कि यार ये कोई बात उनकी हमसे शेयर हाँ, कीजिए हमारे हाँ। नाज़रीन से। मतलब बहुत सारी मुझे कुछ याद नहीं ऐसे रहता, मुझे अपनी बातें याद नहीं रहती, और मेरी इतनी बातें लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मुझे खुद ये एक आती कामत जो होती है कुदरती तरफ से होता है। कुदरती आ जाती है। हाँ, वो मेरा फिर जब कोई मेरे निशाने पे आता, फिर मेरा एक ना वो जैसे चैम्बर चढ़ जाता, फिर ठा 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 वो फायरिंग। अभी आप जानी साहब की मुझसे ये आफ्टर रिकॉर्डिंग बात कर रहे थे कि जानी साहब ने आपके साथ कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, हाँ, जानी साहब ने तो वो उन्होंने आपको बुलाया एज ए सिंगर गालिबन बुलाया शायद? एज ए कॉमेडियन, एज ए कॉमेडी। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उनके जो संगी साथी थे सारे, हमारे प्यारे दोस्त हैं सारे, हाँ जी। वो 4-5 लोग थे माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझ पे एक वो फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, अटैक शुरू जुगतों कर के दिया। बुछाड़ हाँ। जो, अरे तो अरे। जानी साहब ने कहा था कि इसकी आमद बहुत है, तुम इसे पकड़ नहीं सकते, ये अच्छा। बड़ा मतलब आइटम है। मेरे साथ काफ़ी इसने अरसा गुजारा। तो मैं और जानी साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं। ऑफ कोर्स ऑफ तो कोर्स। बड़ा टाइम हमारा अच्छा गुजरा। तो उनके जो शागिर्द हैं माशाल्लाह बड़े फास्ट हैं, स्टार हैं सारे। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। सारा उन्होंने पकड़ दकड़ शुरू कर ली। अच्छा। तो वो लाइट एंड मैंने गुजारा किया, लेकिन मैंने अपनी कुछ 1 मैन शो की आइटम्स की, तो वो लोगों ने बहुत लाइक किया। वाह वाह उनकी वो वाह। सब बातें वो लोग भूल गए, और लोगों ने कहा कि आपने ये अटैक वगैरह करके वो खान साहब पे अच्छा नहीं किया। कोई एक बात शेयर कीजिए हमारे नाज़रीन से आप। वो एक मैडम जी का गाना है, वो
मैं अंब चूपण ले गई बाग बिच फड़ी गई ओके मैं ते बड़ा रौला पाया माली बाज ना आया उन्हें खिंच के बाह चुम लई बाग बिच फड़ी गई। तो वो मैं पैरोडिंग करता हूँ कि दूसरे फनकारों ने इसको कैसे गाया है। ओके यानी कि उनकी अपनी अपनी तर्जें थी, अपनी जी जी वो जी थी। बिल्कुल सही। जैसे अदनान समी खान साहब, तो तब उनका वेट काफी बड़ा था। अच्छा तो स्टाइल था उनका कि अपने जब टेलीविजन पे आते थे ना वो, हाँ जी, हाँ तो उन्होंने कैसे कहा, मैं तो हम बनने गई मैं तो भाग से पड़ी गई मैं तो बड़ा रौला पाया माली बाज ना आया मैं तो हम बनने गई मैं तो भाग से पड़ी गई। इस तरह वो मैं पैरोडी करता हूँ सभी आर्टिस्टों की, वाह। तो लोग उसका मजा लेते हैं। नहीं नहीं, वो लोग महसूस होते हैं। मुझे माशाल्लाह मैंने आपको स्टेज पे आपको परफॉर्म करते हुए देखा भी है, तो ये कि बड़ा अच्छा लगा आपसे। आखिर में हम खान साहब की एक राहत फ़तेह अली खान साहब की एक खूबसूरत सी एक गीत है, Please. वो आपको भी यकीनन माशाल्लाह पसंद आएगा। नाज़रीन, कमर अब्बास साहब नुसरत साहब को तो बड़ा अच्छा गाते हैं, खान साहब को, और आगे राहत साहब की भी ये जो मैं चीज़ परफॉर्म करने लगा हूँ इनको भी इंशाल्लाह पसंद आएगी, और इन्होंने भी यकीनन परफॉर्म की होगी। वो थी सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने, कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं से, मिल जा कहीं हो, मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। क्या बात है, सुरीली अखियों वाले, क्योंकि वाह। सुर से मतलब कि सुर वाले लोग हमारे पास जब मौजूद हैं तो सुर तो ऑलरेडी आपको अच्छी सी आमद मिलती है। खान साहब के एक बहुत अच्छा आइटम है, मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ। वो है सारी दुनिया नू असा की करना, वाह वाह वाह, सारी दुनिया नू असा की करना, किसे सोने उत्ते असा नहीं मरना, सानू ते चंगा तू लगना है। अरे वाह वाह, सोने सानू ते चंगा तू लगना है, सुभान सारी अल्लाह। दुनिया नू असा की करना। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमर अब्बास साहब, आप हमारे टीवी टुडे डिजिटल पे तशरीफ़ लेके आए, और हमारी दुआ है, हमारी दुआओं के साथ आपकी रुखसती होगी कि अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे ही बुलंदों बाला चोटियों पर ले जाएं और आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आमीन। हम हमारी सारी टीम की आपके लिए दुआ है। नाज़रीन, कमर अब्बास साहब को आपने सुना, उनकी खूबसूरत बातों से आप यकीनन महसूस होंगे, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस है, स्टेज की परफॉर्मेंस, उसको देखकर मैं तो बहुत महसूस होता हूँ। यकीनन आपको भी कभी मौका मिला तो देखिएगा इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत, किसी नए आर्टिस्ट, किसी नई एबिलिटी वाले इंसान से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।